हेलो एवरीवन, मैं अंकिता ओझा पांडे आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और वो टॉपिक है बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड। जी हाँ, वैक्सीन से रिलेटेड। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो आजकल उसके वैक्सीन तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या है और कैसे चीज़ें होती हैं। देखिए, वैक्सीन्स तो दो प्रकार से लगवाई जाती है, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसमें आपको पेनलेस वैक्सीन्स के ऑप्शंस नहीं होते। हम प्राइवेट में आपको पेनलेस और विद पेन या फीवर वाले भी आपको दोनों मिल जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट में पेनलेस वैक्सीन्स नहीं होते। और उनके वो सारे वैक्सीन्स नहीं होते जो प्राइवेट में होते हैं। प्राइवेट वाले कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन्स भी लगाते हैं, पर गवर्नमेंट वाले वो अपने सिस्टम में नहीं रखा उन्होंने, वो उनको नेसेसरी नहीं समझते। दूसरा, प्राइवेट वाले बहुत कॉस्टली होते हैं, फॉर ऑब्वियस है क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से होते। गवर्नमेंट वाले उतने कॉस्टली नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसको भी प्रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं। जैसे पेनलेस और पेनफुल वाले में क्या डिफरेंस है। अगर आप पेनलेस वैक्सीन्स कराते हैं सो उसमें क्या होता है, बच्चे को अगर आप ऐसा नहीं है कि आप सुई लगाएंगे तो दर्द नहीं होगा, सुई लगेगा ही तो दर्द होगा, बट जो उसके बाद के ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि बच्चे को फीवर आ जाता है, बच्चा बहुत इरिटेट रहता है, बच्चे को पेन होता है उस एरिया में 2-3 डेज़ तक के लिए, वो सब परेशानी पेनलेस वैक्सीन्स में नहीं होती है, जो कि दूसरे वैक्सीन्स में होती हैं, जो कि पेनलेस नहीं होती हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप अगर अपने बच्चे को सोचते हैं कि वो परेशान ना हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसे बुखार ना आए आफ्टर वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के बाद बुखार आता है और आना भी चाहिए, तभी पता चलता है कि वो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उस दिन के लिए आता है, चलो ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन अगर आगे बढ़े और बच्चे को पेन हो तो वो बच्चा उससे परेशान होता है और माँ बाप भी परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना सो पाता है रात में, ना अच्छे से खाता है, ना कुछ करता है। परेशानी की बात होती है। मैं जो है वो पेनलेस वैक्सीन्स के लिए गई थी, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होते। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती थी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी आप वैक्सीन लगाएं तो उस आने के तुरंत बाद आप पैरासीटामोल ज़रूर दें, और उसके बाद उस जगह पे बर्फ से सिकाई करें ताकि वहाँ पे उसके खून ना जमे, क्लॉट ना जमे, जैसे कि इंजेक्शन के बाद कभी कभी जम जाता है। जबकि आज जब पेनलेस वैक्सीन लगवाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप सिकाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो इतना हार्म नहीं करती बच्चों को। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चे को पेनलेस वैक्सीन ऑप्ट करूँगी, और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही किया। ज़रूर वो थोड़ा कॉस्टली होता है, पर उससे हम मम्मा भी टेंशन फ्री रहती है और बेबी भी टेंशन फ्री रहता है। आइए चलिए देखते हैं उसका रूटीन। ये रहा पूरा वैक्सीन्स का रूटीन, आप देख सकते होंगे। ये पूरा बर्थ पे क्या है, 6 वीक्स पे क्या है, 10 वीक्स पे, पूरा आपको ये चार्ट हॉस्पिटल वाले देते हैं। ओके, ये देखिए 6 वीक्स, बर्थ, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 4 वीक्स, मंथ्स, ऐसे ऐसे करके 12 ईयर्स तक, 10 to 12 ईयर्स तक के आपको पूरा चार्ट मिलेगा। आपको इसके लिए कोई परेशानी नहीं है कि आपको पता ना हो कि कब कौन सा वैक्सीन लगना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। ये जो स्टिकर्स आप देख रहे हैं, ये वैक्सीन्स जब लग जाती हैं उसके बाद के हैं। मेरा बेबी अभी लास्ट 9 मंथ वाला लगवाया, क्योंकि अब वो 10 मंथ का होने वाला है, 9th मंथ वाला हमने लगाया। यहाँ पे वो वैक्सीन्स लगते हैं, और एक जो भी इसका इंटरवल होता है वो यहाँ पे लिखते जाते हैं डॉक्टर्स, और आपको नेक्स्ट कब आना है वो खुद बताते हैं। ये है उसका चार्ट। हाँ, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं BCG, हेपेटाइटिस एंड रोटा वायरस, सब के आपके डिफरेंट वैक्सीन्स हैं। फ्लू के, और यहाँ तक कि ये जो फ्लू वाले वैक्सीन हैं ये शायद गवर्नमेंट वाले नहीं देते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं जो अब अपने गवर्नमेंट वाले में ही आंगनवाड़ी वगैरह में जाती हैं और वहाँ से लगवाती हैं वैक्सीन, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं लगाते, लेकिन फ्लू वाले से भी लगवाने से अच्छा होता है, सर्दी खांसी नहीं होती है बच्चे को जल्दी। ये है वैक्सीन्स का पूरा चेकअप। और जब भी अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाती हूँ तो वहाँ पे बेबी को पूरा चेकअप करती है डॉक्टर कि इसका वेट कितना है और इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, एंड अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे कंसल्ट भी कर लेते हैं।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर कराएं, इसको स्किप ना करें। हाँ, अगर 1 महीने में कभी आप नहीं करवा पा रहे, किसी रीज़न से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, वो चलेगा, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए। सो वैक्सीन बच्चे की बहुत ज़रूरी है, और आपको गवर्नमेंट में कराना है, आपको प्राइवेट में कराना है, ये तो चलिए आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका बेबी है। और मैं बार बार उधर देख रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी अभी सो रहा है, मैं शूट कर रही। सो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये जितने भी इंजेक्शन्स हैं हमारे प्राइवेट वाले, ये हमको 6-7-8,000 तक के पड़ जाते हैं एक वैक्सीनेशन। सो बहुत कॉस्टली है, यही ड्रॉबैक है इसका कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट में। सो कॉस्ट का होता है। दूसरा, हाँ, बाकी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, और डॉक्टर्स भी ले ही लेते हैं अपना जो चार्ज होता है वैक्सीन का, ये 8,000-7,000, जबकि आपको वहाँ पे गवर्नमेंट में कुछ नहीं चार्ज करने पड़ते हैं। सो बस यही ड्रॉबैक है। बाकी ये होता है कि मैं तो खुद अपना जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो वैक्सीन करके आता, जिस समय वो लगता है उसको इंजेक्शन, बस उस समय वो थोड़ा सा रोएगा, ऑब्वियस सी बात है, पर उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आने का, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवाई, उसके बाद बेबी को उनके पैर में दर्द हो रहा था जहाँ पे वैक्सीन लगा था, वो इरिटेट होता रहता था, रोता रहता था 2-2-3 दिन तक, और रात में सो नहीं पाता था। सो मैं अपनी तरफ से तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप पेनलेस ही ऑप्ट करिए अगर आप कर सकते हैं तो, और अगर आप अपना कॉस्ट का आपको मैटर करता है तो आप गवर्नमेंट में भी करा सकते हैं। सो ये था। और हाँ, फ़ीवर की बात करें तो फ़ीवर तो आता ही है, ऐसा नहीं है फीवर नहीं, क्योंकि फ़ीवर आना ही चाहिए वैक्सीन के बाद। तभी होता है कि वैक्सीन ने बेबी के बॉडी पे किया। हाँ, हमें भी प्राइवेट में भी बोलते हैं कि आफ्टर वैक्सीन्स जो है आप इसको पैरासीटामोल दीजिएगा बेबी को, क्योंकि फ़ीवर आ सकता है। एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार दीजिएगा, और अगर उससे भी ना फ़ीवर रुके तो 2 बार, लेकिन 2 बार से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर 2 बार के बाद भी फ़ीवर आ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्राइवेट अब पेनलेस में क्या अंतर है कि वो 3-4 दिन तक उसको पेन नहीं होगा, और उसी दिन बस होता है, उस दिन भी नहीं होता फ़ीवर। मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स हमें बोलते थे, हम पिला देते थे उसको एक बार, उसके बाद वो ओके रहता था। जबकि जो पेनलेस नहीं वैक्सीन होती उसमें पेन होता है बच्चों को, कभी कभी वहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है स्पॉट पे जहाँ पे इंजेक्शन होता है। सो होप कि आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा अबाउट वैक्सीन्स, और वैक्सीन ज़रूर कराइए बच्चों की, और हेल्दी बच्चा रहे आपका। और नए टॉपिक्स के साथ फिर मैं आऊँगी। अगर आपको ये अच्छा लगे और आपको शेयर करना है किसी को तो ज़रूर करिए। थैंक यू।